वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज भी हम एक धमाकेदार चटपटादार दूसरा एक चैप्टर जो साइंस का है, जो चैप्टर का नाम है फोर्थ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर आज हम देखने वाले हैं और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज इट ऑल रिलेटेड टू अवर इन्वायरमेंट। ये सभी चैप्टर हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो फर्स्ट ये इसमें एक वर्ड आता है इन्वायरमेंट। हम अगर बाहर निकले तो वी आर सीन अ मेनी एनिमल्स, मेनी प्लांट्स, वाटर, माउंटेन एंड अ मेनी थिंग्स। हम जब बाहर निकलते हैं तब हम ऐसे कुछ थिंग देखते हैं जो प्लांट हो, एनिमल हो, माउंटेन्स हो या वाटर हो या और कुछ जो थिंग्स है जो सभी हमारे आसपास में होती है, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट और उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इसमें एक वर्ड आता है इकोसिस्टम मीन्स व्हाट। तो इकोसिस्टम यानी क्या? इकोसिस्टम इज अ एटमॉस्फेयर और इट इज अ स्पेसिफिक अ थिंग which has a interaction between a biotic and a abiotic things. इकोसिस्टम ऐसा एक सिस्टम होता है, ऐसा एक स्पेस होता है जहां पे बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स इनमें इंटरेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम में बायोटिक थिंग क्या होते हैं, अबायोटिक थिंग क्या होते हैं। बायोटिक थिंग इज अनदर वर्ड ऑफ अ लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। ओके, तो ये इकोसिस्टम अपनी डिवाइड की गई है टू टाइप्स में। इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ बायोटिक एंड सेकंड इज अ अबायोटिक। तो इनके भी डिवीजन होते हैं। ओके, इनके भी डिवीजन होते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख लो कि इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक 2 मिनट बाजू को छोड़ दो, यहां पे ध्यान दो। बायोटिक थिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, डिकम्पोजर्स। और बायोटिक थिंग में जितने सारे लिविंग थिंग्स है अपने वर्ड में, वो सभी इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में, बायोटिक थिंग में। तो आपने एक कंसेप्ट सुना ही होगा जिसका नाम है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज डिफाइंड एज many animal are depend to each other for a food purpose। इसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए? फॉर अ फूड पर्पज इज कॉल्ड एज अ फूड चेन। और ये फूड चेन डिवाइडेड होती है 4 इसमें। फर्स्ट आता है हार्बिवोरस, सेकंड इज कार्निवोरस, थर्ड इज ओमनिवोरस एंड लास्ट इज डिकम्पोजर्स। तो हार्बिवोरस क्या एनिमल क्या होते हैं ये आपको तो मालूम होगा, फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। हार्बिवोरस मींस दोज एनिमल और एनिमल विच ईट अ प्लांट ओनली। जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसे हम हर्बिवोरस कहते हैं। जैसे कि डियर, काउ, शीप्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बिवोरस एनिमल। कार्निवोरस क्या होता है? Those animal which eat a other animal only। जो दूसरे एनिमल को खाते हैं उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। जैसे कि लॉयन, टाइगर, इट इज अ हार्बिवोरस, नो इट इज अ कार्निवोरस एनिमल। और थर्ड इसमें आता है ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस क्या है? ओमनिवोरस इज दोज एनिमल विच ईट अ प्लांट एज वेल एज द फ्लेश। जो फ्लेश भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, उसे हम कहते हैं ओमनिवोरस। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम सब्जी भी खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। सो वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओमनिवोरस। और डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स यानी क्या? दोज विच डिकम्पोज डेडली ऑर्गेनिज्म, जो डेडली ऑर्गेनिज्म पे फीड होते हैं या खाते हैं,
उसे हम डीकम्पोजर्स कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सभी क्यों जरूरी है? बिकॉज दीज ऑल आर परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन in a environment. Why? Because these all things are maintain the balance of environment. ये सभी जो थिंग्स होते हैं ये सभी हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 किलो वेट डाल दिया, यहाँ पे 10 किलो डाल दिया, इम्बैलेंस होगा। वैसे ही अगर एक भी फूड चेन का अगर एक भी ट्रॉपिकल लेवल अगर नहीं होता है, ट्रॉपिकल लेवल यानी स्टेप, फूड चेन के ये 4 स्टेप होते हैं, वो स्टेप इसमें से एक भी अगर स्टेप डिस्टर्ब हो गई तो इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस ऑल आर बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू मेंटेन द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट मेंटेन रखने का काम करते हैं। अब अबायोटिक थिंग्स में क्या आएगा? अबायोटिक थिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अ फिजिकल एंड सेकंड इज अ केमिकल। फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर, इट इज 2 टाइप ऑफ अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक थिंग्स यानी लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल फैक्टर यानी क्या? जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गई, सॉइल हो गए, इट इज ऑल आर द फिजिकल कैरेक्टर। ये सभी फिजिकल कैरेक्टर होते हैं। और केमिकल यानी क्या? विच हैज अ इंटरेक्शन ऑफ मेनी केमिकल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, दीज ऑल आर द केमिकल फैक्टर। तो इस तरह से हमारे इकोसिस्टम डिवाइडेड होती है 2 टाइप्स में, बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स। इसमें क्या जरूरी है? हमारे चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। हमको इन्वायरमेंट को मैनेज करना है, बैलेंस रखना है। तो ये बैलेंस कैसा होगा? व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन अबायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स। तो ये आपको अच्छे से समझ में लेना चाहिए। तो अब ये कैसे इंटरेक्शन दिखेंगे, ये कैसे बैलेंस करेंगे, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर कैसे इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं, ये हम अच्छे से एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छी तरीके से। फर्स्ट, प्लांट। प्लांट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। इट इज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी क्या? जिससे पूरी दुनिया चलती है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एंड इट शुड बी अ गिव्स लाइट फ्रॉम अ सन, और इट शुड बी अ सिंथेसिस देयर ओन फूड in the presence of a sunlight, that is a photosynthesis reaction। तो इस तरह से प्लांट आएगी। प्लांट को खाने वाले कौन रहेंगे? हार्बिवोरस रहेगी। ओके, हार्बिवोरस को खाने वाले कौन रहेगी? कार्निवोरस रहेगी। कार्निवोरस को खाने वाले कौन रहेंगे? ओमनिवोरस रहेगी। अब जब उसकी डेथ होगी तो उसको खाने वाले कौन रहेंगे? डीकम्पोजर्स रहेंगे। And after the decomposer, it convert into the manure and again goes towards a plant. Means these all are the cyclic process। एक cyclic process है। ये cyclic process कंटिन्यू चलने के लिए ये सभी जो थिंग्स हैं, ओके, इसमें बायोटिक फैक्टर भी है, अबायोटिक फैक्टर भी है। बायोटिक फैक्टर कौन कौन से? प्लांट हो गए, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, decomposers, these all are the example of biotic factor। and soil, sunlight is an example of abiotic factor। तो ये सभी बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर इंटरैक्शन करते हैं। एंड आफ्टर द इंटरैक्शन इट शुड बी अ बैलेंस अवर नेचर, बैलेंस अवर इन्वायरमेंट। ये सभी हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं। तो ये सभी का इंपॉर्टेंस होता है अपने इकोसिस्टम में। अब ऐसी भी कुछ कंडीशन होती है जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है या इन्वायरमेंट को डिस्टरबेंस होता है। तो ऐसे कौन से थिंग्स है वो हम अब पढ़ेंगे। 2 फैक्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस करते हैं। पहला है मैन मेड फैक्टर एंड सेकंड है नेचुरल फैक्टर। मैन मेड फैक्टर मीन्स दोज फैक्टर विच मेड बाय अ मैन और विच शुड बी अ कॉज ड्यू टू ऑफ अ मैन एक्टिविटी। जो मैन एक्टिविटी से होता है उसे मैन मेड कहते हैं। और नेचुरल यानी क्या? दोज विच हैपन इन अ नेचर, जो नेचर से होते हैं उसे हम नेचुरल कहते हैं। ये मैन मेड और नेचुरल ये 2 कैलेमिटी होती है, ये 2
ऐसे फैक्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस करते हैं। तो हम एक एक अच्छी तरीके से देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैन मेड फैक्टर से। ओके, तो आपने एक वर्ड सुना ही होगा जिसका नाम है पोल्यूशंस। तो पोल्यूशंस मीन्स व्हाट? पोल्यूशन मीन्स अ अनवांटेड और undesirable change happen due to a certain activity is called as the pollution। पोल्यूशन यानी ऐसा एक एडवर्स इफेक्ट होता है और ऐसी एक अननेसेसरी कंडीशंस होती हैं जो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करती है, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। हमारे को इस चैप्टर में सिर्फ 3 पोल्यूशन देखना है। पहला है एयर पोल्यूशन, सेकंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड सॉइल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन कॉज करने वाला जो मेन फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट यानी क्या? दोज सब्सटेंस विच कॉज द पोल्यूशन इज कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट। तो हम पहले जाएंगे एयर पोल्यूशन की तरफ। तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है? एयर पोल्यूशन मीन्स द इवोल्यूशन ऑफ हार्मफुल गैस टू अवर एटमॉस्फेयर एंड इट शुड बी अ चेंज or it should be having the unnecessary effect on environment is called as the air pollutions। उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो एयर पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्स होते हैं? फर्स्ट, बर्निंग अ फायर क्रैकर इन ओपन प्लेस। हम किसी भी वेडिंग सेरेमनी में अगर जाते हैं तो वहां पे फटाके लगाते हैं। तो फटाके से क्या होता है? जो अननेसेसरी जो गैस होता है, जो धुआं होता है, इट शुड बी अ मिक्स इन अ सराउंडिंग एंड इट कॉज द एयर पोल्यूशन। सेकंड, बर्निंग अ वुड। हम रूरल एरिया में देखते हैं वहां पे गैस ये सभी चीजें नहीं रहती, वहां पे चूल्हा होता है। तो इट शुड बी अ बर्न विद द हेल्प ऑफ अ वुड्स। वहां पे जो लकड़ी होती है उसको जलाया जाता है एंड ड्यू टू ऑफ वुड्स, बर्निंग ऑफ वुड्स, इट इवॉल्व अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे हार्मफुल गैस क्या करता है? इवॉल्व करता है एंड दिस गैस इज मिक्स इन अ सराउंडिंग एंड ऑल्सो भी कॉज द एयर पोल्यूशन। सेकंड, द स्मोक ऑफ अ फैक्ट्रीज। जो स्मोक होता है फैक्ट्रीज का, ओके, जो धुआं निकलता है फैक्ट्री से, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होने के बाद वो भी एयर पोल्यूशन कॉज करता है। फोर्थ इसमें आता है ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सेस व्हीकल्स। जो एक्सेस व्हीकल्स होते हैं उसमें जो साइलेंसर होता है उसमें जो धुआं निकलता है, इट ऑल्सो भी कॉज द एयर पोल्यूशन। ऐसे बहुत फैक्टर होते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन कहां से होता है? वाटर पोल्यूशन मीन्स व्हाट? मीन्स dirty water is a mix in a pure water and cause the adverse effect to the animal is called as the water pollution। उसे हम water pollution कहते हैं। तो वाटर पोल्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट इसमें आता है टू ड्रेन आउट द फैक्ट्री वेस्ट इनटू डायरेक्टली इनटू द रिवर्स। जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो हम डायरेक्टली रिवर में अगर डालेंगे तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। सेकंड, वॉशिंग अ क्लॉथ्स इन अ रिवर। जो क्लॉथ्स होते हैं, जो ग्रामीण रूरल एरिया में जो होते हैं लोग, वो क्या करते हैं? अपनी जो क्लॉथ्स होते हैं वो वहां पे धोते हैं, तो उसके वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। सेकंड, थ्रू अ गार्बेज इन अ रिवर। जो गंगा प्लांट है, आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा प्लांट एक ऐसा एक प्लानिंग थी जहां पे पूरी गंगा को साफ करने का प्लानिंग चल रहा था गंगा प्लांट्स में। तो वहां पे जो गार्बेज होता है जो हम फेंकते हैं, ओके, वो अगर हम नहीं फेंके तो वाटर पोल्यूशन नहीं हो सकता। तो वाटर पोल्यूशन इज अ कॉज ड्यू टू थ्रू अ गार्बेज इन अ रिवर। फोर्थ, in a many traditional days just like a Ganpati Visarjan, okay, we can throw the murtis in a river, so it also will contaminated the water
ये भी वाटर को कंटेमिनेटेड करता है, इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। और लास्ट होता है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल मीन्स व्हाट, व्हेन अ transported of oils from one country to another country, then it has a certain leakage, then it also be cause the water pollution, इससे भी water pollution होता है। तो ये सभी फैक्टर थे जो वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। और लास्ट जो अपना पॉइंट है वो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन मीन्स व्हाट, यूज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अगर हम हमारे खेती में ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो इट कॉज द एडवर्स इफेक्ट टू सॉइल एंड देन सॉइल शुड बी अ इनफर्टाइल। हमारी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होती है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में से प्रोडक्शन नहीं निकलता, तो उसे हम इनफर्टाइल लैंड कहते हैं। तो ये भी हो सकता है जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं तब। सेकंड इसमें आता है ड्यू टू ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन का जो पानी होता है इट कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ एसिड, देन इट शुड बी अ पर्कुलेट इन अ सॉइल, then it should be a contaminated the soil also, or it should be cause the adverse effect of soil, so it also be adverse effect to the production capacity। तो ये सभी पॉइंट थे सॉइल पोल्यूशन के। ओके, तो इन सभी को हमें मिनिमाइज करना चाहिए। मिनिमाइज कैसे करेंगे, एयर पोल्यूशन है तो वहाँ पे जो चिमनी की हाइट है फैक्ट्री की वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए, इंक्रीज द हाइट ऑफ चिमनी। सेकंड, यूज अ एलपीजी एंड अ सीएनजी गैस। जो एलपीजी है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी यानी कंप्रेस नेचुरल गैस, ये हमें यूज करना चाहिए। ओके। थर्ड, यूज अ प्राइवेट वे व्हीकल्स। जो प्राइवेट वे व्हीकल्स है ओके वो हमें यूज करना चाहिए। एंड व्हेन वी गोज टू अ शॉर्टेज डिस्टेंस देन वी शुड बी वॉक विथ अ लेग्स। हम अपने पैरों से भी चल के जा सकते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट होते हैं। और जो वाटर पोल्यूशन है, डू नॉट थ्रू अ गार्बेज इन अ रिवर, द गार्बेज इज अ थ्रू इन अ डस्टबिन। हमें डस्टबिन में अपना गार्बेज डालना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट होते हैं एयर, वाटर और सॉइल के पोल्यूशन के मिनिमाइज को, तभी हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस रहेगा, वरना ये इम्बैलेंस हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ऐसे कौन से नेचुरल कैलामिटी है विच शुड बी अ imbalance the environment or which cause the adverse effect to the environment। तो हमारे नेचुरल इसमें आता है अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लूड्स, वोल्केनो एंड थंडर। तो आपको मालूम होगा अर्थक्वेक में क्या होता है, शेकिंग अ प्लेट्स। जो प्लेट्स होते हैं, जो सिस्मिक जोन होते हैं, सिस्मिक जोन के एरिया में ही अर्थक्वेक होते हैं। एंड आफ्टर द शेकिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ इट कॉज द अर्थक्वेक। तो ये हम नहीं कर सकते, ये नेचुरली होती है। सो कैन से दैट दिस अर्थक्वेक आल्सो डैमेज अ मेनी इकोनॉमिकल एज वेल एज डैमेज द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अ मेनी मोर थिंग्स। सो इट शुड बी इफेक्ट टू आवर इन्वायरमेंट आल्सो। उसके बाद आता है सुनामी। सुनामी आपको मालूम होगा कि सुनामी एक नेचुरल कैलामिटी है जिससे भी बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज और बहुत सारे ऐसे आदमी भी इसमें मारे जाते हैं। तो ये सभी क्या है, नेचुरल कैलामिटी है जो हैपन होते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर। तो ये सभी मैनमेड और नेचुरल, ये दोनों भी फैक्टर मिलके हमारे इन्वायरमेंट को इनबैलेंस करते हैं। तो हमें इन सबसे बचना है। वी कंजर्व अवर इन्वायरमेंट। तो वो कैसे कंजर्व करना है, कैसे नहीं, ये हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड लेक्चर में। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।